ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 24/3/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम्हें इस दुनिया को सुख, शांति और पवित्रता से संपन्न बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करना है। प्रश्न दिया बाबा ने, माया पर जीत पाने के लिए तुम बच्चों के पास कौन सा हथियार है? उस हथियार को यूज करने की विधि क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, माया पर जीत पाने के लिए तुम्हारे पास स्वदर्शन चक्कर है। यह कोई स्थूल हथियार नहीं है, लेकिन मन से मन मनाभव हो जाओ। हम सो हम के मंत्र को याद करो तो इस विधि से माया का गला कट जाएगा। तुम माया जीत बन चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। गीत आया है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, जहाँ सुख और शांति हो। ओम शांति। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही जानते हो कि कलयुगी पाप की दुनिया है और सतयुग जरूर पुण्य की दुनिया है। बच्चों को समझाया गया है, जो मनुष्य पुण्य आत्माएं होते हैं उनको अच्छा जन्म मिलता है, पाप आत्मा को बुरा जन्म मिलता है। अब यह तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। शांति धाम को ही परम धाम कहा जाता है, यह है दुख धाम। भारत सतयुग में सुख धाम था। अब हमको शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति तीनों ही हैं। इस दुख धाम में अपवित्रता, दुख, अशांति, यह तीन चीजें समझ लेनी चाहिए। जब भारत में तीनों चीजें हैं तब सुख धाम कहा जाता है। अब तुम तन मन धन सब कुछ बाप पर बलि चढ़ाते हो। तन मन धन से तुम भारत की सेवा करते हो। तो बाकी मन की सेवा इस दुनिया में कोई भी नहीं जानते। मन मनाभव का अर्थ ही है, बाप आकर समझाते हैं। मन मनाभव का अर्थ है यूँ, अगर मन मनाभव मुझे याद करो, ये बाबा समझाओ है, मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो जिससे तुमको सुख का वर्षा लेने का है। मन मनाभव यानी सबकी बुद्धि बाप के साथ लगी रहे। ऐसा दूसरा कोई मनुष्य है नहीं जो कह सके। तो और सभी सेवा करते हैं, परंतु मन से कोई भी कर नहीं सकते। मनुष्य कहते हैं मन शांत कैसे हो। अब मन और बुद्धि है आत्मा का आर्गन्स और एक कर्मेंद्रियां शरीर के आर्गन्स है। तो बाप बैठ समझाते हैं, स्वदर्शन चक्कर को याद करो, अपने बाप और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। यह हुई मन की सेवा। जो जो करेंगे वही माया पर जीत पाएंगे। माया का सिर कट जाएगा। ऐसे नहीं कि स्वदर्शन चक्कर से कोई मनुष्य का सिर कट जाता है, काटा जाता है। देवताओं के ऐसे अलंकार होते नहीं हैं जिससे कोई पाप हो। तो सारी सृष्टि का चक्कर था ना, सारी सृष्टि को चक्कर को जानकर फिर स्वदर्शन चक्करधारी बनो। तो मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्कर से गला काटा था। दुनिया वाले तने समझाऊँ तो उन्हें भगवान कहे हैं और उन्होंने कहे हैं कि उसने गला काटा था। तो देखो अपने आप पर सब कुछ कह ले। तो यह तो पाप का काम हो गया। फिर होता है अगर भगवान होकर फिर गला काटेगा तो पाप का काम हो गया। तो भगवान गला थोड़ी काटेगा। भगवान तो शिव बाबा है, श्री कृष्ण तो देवता है। देवताएं ऐसा काम, देवताएं भी ऐसा काम कर ना सके। स्वदर्शन चक्कर कोई का सिर काटने के लिए तो नहीं है ना। यह है माया पर जीत पाने का। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारी सृष्टि का चक्कर है यो स्वदर्शन चक्कर। तो इस पर जीत पानी है ना हमने। सतयुग त्रेता में तो हमारे में कोई भी अवगुण ना था, पवित्र थे। और द्वापर तो फिर अवगुण शुरू हो गए, तो वे अवगुणा का गला काटना था हमने, बुराइया का गला काटना था। और वो फिर उसमें दिखा दिया कि भाई कृष्ण के हाथ में चक्कर, असुरा गला काटा, मनुष्य का गला काटा नहीं दिखा दिया भक्ति मार्ग में। तो सूत सारा मुँह जा रखा है ना, उलझा पड़ा है। तो बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्कर फिर आने से हम देवता बनते हैं, माया पर जीत पा लेते हैं। तो ये स्वदर्शन चक्कर से तुम माया पर जीत पाते हो। यह तुम्हारा हथियार है।
शंख है बजाने के लिए, ये मुख है शंख बजाने के लिए, दूसरा ज्ञान बताते। जितना बाबा द्वारा ज्ञान लिया उतना और बताओ। तो नॉलेज मिली हुई है ना, सिखलाते हैं 100 दर्शन चक्कर कैसे फिराओ, तो फिर तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। अब हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। यह बाप ने सिखलाया है। सब दर्शन चक्करधारी बाप के सिवाय और कोई बना ना सके। अब तुम ईश्वर के वंशावली हो, फिर बनेंगे विष्णु की वंशावली। 100 दर्शन चक्कर का अलंकार भी विष्णु को दिया हुआ है। तुम हो पुरुषार्थी, तुम जानते हो 100 दर्शन चक्कर फिराने से हम देवता बनते हैं। इसी 100 दर्शन चक्कर से तुम अजित बनते हो, यह तुम्हारा हथियार है। शंख है बजाने के लिए, नॉलेज मिली हुई है ना, सिखलाते हैं 100 दर्शन चक्कर कैसे फिराओ, तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा अब हम शांति धाम में जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। तो ये सब बाप ने सिखलाया है। 100 दर्शन चक्रधारी बाप के सिवा और कोई बना ना सके। अब तुम ईश्वर की वंशावली हो, फिर बनेंगे सतयुग में विष्णु की वंशावली। 100 दर्शन चक्कर फिराने से हम विष्णु कुल में जाएंगे। यह तो बहुत सहज है कोई को समझाना। शांति धाम को याद करो, जो बाप का घर है, जहाँ से हम आत्माएं भी आती हैं। अभी तो है नरक, अब जाना है स्वर्ग में। स्वर्ग भी यार धरती पे होगा, दुनिया ऊपर स्वर्ग कह दे है। तो बाप को याद करने से सब विक्रम विनाश होंगे, परंतु बाप से पूरा योग नहीं है तो धारणा भी नहीं होती, फिर कोई समझा नहीं सकते। तुम ब्रह्मामुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जो पवित्र रहते हैं वही पीके हैं, जो पवित्र नहीं रह सकते वह ब्रह्मामुख वंशावली शिव बाबा का पोतरा नहीं कहला सकते। क्रोध लोभ भी बात अलग है, क्रोध लोभ की बात अलग है, परंतु पवित्र ना रह सके तो उनको ब्राह्मण कहना भी रोंग है। कल भी बाबा ने बताया था, ब्राह्मण कहना रोंग है। वह ब्राह्मण कुल का नहीं है जिसमें विकार है या विकार में जाते हैं। तुम समझा सकते हो हम तो पवित्र रहते, परंतु कोई विकारी बन खराब हो जाते तो वह ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं है। विकार में जाना पतित बना है, ऐसा पतित यहाँ आ नहीं सकते बाबा से मिलने, परंतु कारणे अकारणे आने देना पड़ता है। अभी देखो मकान बनाने वाले जरूर सब पतित लोग हैं ना, परंतु ब्राह्मण लोग तो यह काम नहीं करेंगे, तो उन्हों से काम लेना पड़ता है। कोई मददगार बनते हैं तो रहने दिया जाता है। वास्तव में पतित कोई रह नहीं सकता, यह है पावन बनने की जगह। पतित आएंगे तो जरूर, पावन का काम करने वाले मिस्त्री उस्त्री आएंगे जरूर। तो बाबा ने कहा भारत पावन था, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते थे। लक्ष्मी नारायण स्त्री पुरुष दोनों संपूर्ण निर्विकारी थे ना। हम खुद उन्हों की महिमा करते हैं। तुम हो अब संगम योगी, संगम पर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तो विषय विकारों में जाने वाले को पतित कहा जाता है। सन्यासी लोग विष को तो छोड़ते हैं, तो पतित लोग उनको माथा टेकते हैं। वे पवित्र हो हैं तो पतित लोग माथा टेका है ना उनके आगे। विकार अक्सर बड़ा खराब है। निर्विकारी अर्थात वाइसलेस। विकारी को कहा जाता है विशस और वैशाल्य है। तो बाप कहते मैं कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाता हूँ। निर्विकारी को वाइसलेस कहा जा है ना, पवित्र है। तो पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। सवरक का मालिक तो सवरक का रजियता ही बनाएगा ना। बाप को समझाना पड़ता है देवताएं कितने धन के थे, अब तो सभी निधन के हैं। यह है दुखदाई दुनिया, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। नंबर 1 दुख कौन सा है? काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। इस दुख धाम में कोई को भी शांति मिलना भी असंभव है, क्योंकि सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना। इतने सन्यासी पवित्र रहते फिर भी भारत तमो प्रधान हो गया ना। सिर्फ वह पवित्र बनते इसलिए पतित मनुष्य उनकी सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, महल आदि बना कर देते हैं। तो जो पवित्र बनते उनका नाम फिर बाला होता है। बाप भी इन विकारों पर जीत पहनाते हैं। हम जो पूज्य देवता थे यह सब भूल गए हैं। निर्विकारी देवी देवताओं की डिनास्टी चलती है। पूछेंगे वहाँ पैदाइश कैसे होगी?
सो तो जरूर वहां की रस्म जो होगी ना वैसे ही होगी। पहले तुम बाप से राजयोग सीख राज्य भाग्य का वर्षा तो लो। यह थोड़ी पूछना होता है बच्चे कैसे पैदा होंगे, डिनास्टी तो चलती है, राजधानी तो चलेगी। वह सन्यास है रजो प्रधान, देवताओं का सन्यास है सतो प्रधान। सन्यासी तो विकारों से जन्म ले फिर निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। विकारी मनुष्यों को यह ख्यालात रहता कि विकार बिगैर दुनिया कैसे चलेगी। जैसी उनकी दृष्टि वैसी उनकी सृष्टि भासती, उनको सृष्टि वैसी भासेगी ना। बाप कितना अच्छा बनाते हैं, लक्ष्य तो बुद्धि में रहता है ना। भगवान हमको आप समान भगवती भगवान बनाते हैं, तो गोया मास्टर भगवान हो गए, फिर देवता बनना है। मास्टर भगवान बन बाप के घर जाना है। जैसे वह पावन है, तुम भी याद करते करते पावन बन जाएंगे। फिर पावन दुनिया में आएंगे, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता है। मनुष्य ऐसे बन पड़ते हैं जो पावन बनने के लिए गुरु करना पड़ता है। अब इस समय की बात बताओ है ना बाबा, आगे से बन पड़े हैं कति नरक में आकर है, अब जो पावन पावन बनता ही गुरु करना पड़ा है। तो आजकल तो विकारी पतित को भी गुरु कर लेते हैं। तो बताओ विकारी पतित कैसे खाओगा। गृहस्थी पति गुरु, गृहस्थी पतित गुरु क्या पावन बनाएगा। कुछ भी समझ नहीं है लोगों को। बाप को तो जानते ही नहीं ना, कौन बाप है हमारा। यह है आर्फन्स की दुनिया। सतयुग है धनी की दुनिया, क्योंकि देवी देवता धर्म तो धनी ने स्थापन किया है ना, भगवान ने स्थापन किया ना। यो तो बाबा ने कहा जब धनी के बने तब तो धन के हो। सतयुग में जब सब धनी के बने, हाँ भगवान के, सतयुग में सब जब सब धनवान होंगे ना। तो अब तुम गॉडली स्टूडेंट हो भगवान के, अब हम विद्यार्थी हैं। भगवान वाच एक अर्जुन प्रति तो नहीं था, संजय भी था। तो अब तुमको बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं बच्चे श्रेष्ठ बनो। इस ड्रामा को भी समझना है। क्रिएटर डायरेक्टर कौन है, परमपिता परमात्मा शिव है। वह ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं। फिर ब्रह्मा की माला बदल रुद्र माला, फिर विष्णु की माला बनेगी। तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और सवरक को याद करो, तो ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह है सच्ची कमाई। मनुष्यों को कर्म अनुसार जन्म मिलता है। अब बाप ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। वहां है श्रीमत, यहाँ है श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनने की कमाई। बाकी तो सब मिट्टी में मिल जाना है। देह अभिमान भी छोड़ना है। हम बाप के बने हैं, जाते हैं बाबा के पास। यह आत्मा कहती है बाबा हम आपकी याद में रहकर विक्रमों को काट ही लेंगे, फिर आप हमको स्वर्ग में भेज देंगे ना। नरक का विनाश और स्वर्ग की स्थापना होती है ना। महाभारी लड़ाई सामने है। इससे भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। यहाँ तो देखो बैठे बैठे बीमारी लग जाती है, तो वहां तो सदैव आराम ही आराम होगा। सतयुग में कोई बीमारी नहीं होगी। यह दुख धाम है ना, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है सुख धाम के लिए। वहां माया है नहीं, देह अभिमान होता नहीं। समझते हैं हम आत्मा है, यह शरीर अब बूढ़ा हुआ है, दूसरा लेना है। वहां यह ज्ञान नहीं रहता। हम बाबा के पास जाते हैं, यह ज्ञान तुमको इस समय है, हमको वापिस जाना है बाबा के पास, फिर बाबा स्वर्ग में भेज देंगे। शरीर निर्वात कर्म भी करते रहो। तुम जितना आज्ञाकारी वफादार रहेंगे उतनी उन्नति होगी। श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, सपूत बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। अभी लेंगे तो कल्प कल्पांतर लेते रहेंगे, अभी नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर वर्षा नहीं ले सकेंगे। तुम बच्चों के आगे सारी दुनिया कंगाल है, सभी मिट्टी में मिल जाएंगे, देवला मार देंगे। तुम सच्ची कमाई करते हो सचखंड के लिए। बाप कहते हैं तुमको मेरे घर आना है, इसलिए उस घर को याद करो। घर का मालिक भी बनाते हैं, तुम हमारे घर के मालिक थे, अब फिर घर को याद करो। ड्रामा पूरा होता है, कितना सहज है। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज्ञाकारी, वफादार और सपूत बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म करके सच्ची कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। धारणा दोबारा से, आज्ञाकारी, वफादार और सपूत बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म कर सच्ची कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण निर्विकारी बन सच्चा ब्राह्मण बनना है। पावन बन स्वयं को पावन दुनिया के लायक बनाना है। वरदान दिया बाबा ने, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने, गाने और उड़ने वाले प्रसन्नचित भाव। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने, गाने और उड़ने वाले प्रसन्नचित भाव। सार दिया बाबा ने, कहा जाता ना, दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाप ही संसार है। पहले के संसार और अभी के संस्कार में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। बेहद की प्राप्ति कराने वाला बाप मिल गया तो और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्नचित रहो। माया रुलाए तो भी रोना नहीं है। स्लोगन दिया बाबा ने, दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। सर्व प्राप्तियां सबतः आपके सामने आएगी। दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी। सर्व प्राप्तियां सबतः आपके सामने आएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।